हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं संडे स्पेशल में लेकर आई हूँ खांसी कफ कोल्ड के लिए एक सिरप, होममेड सिरप। देखिए फ्रेंड्स, ठंड चल रही है तो ठंड में तो ठंड के हिसाब से ही रेसिपी बनेगी। तो देखिए, हेल्दी टेस्टी है दोनों चीजें इसमें, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको घर पे कफ का काढ़ा बनाने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये काढ़ा आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्लस अगर आपको पेट में गर्मी रहती है, छाले रहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके इसमें सीने में बलगम जमा हुआ है, अगर लंग्स में आपके बलगम जमा हुआ है, आपको सांस लेने में परेशानी आ रही है, खर्राटे आ रहे हैं छोटे बच्चों को, आपको, तो आप ये ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सर्दी जुकाम होता है और आप एकदम से मेडिसिन ले लेते हैं तो कफ आपके जम जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है येलो कलर का, तो उसको भी निकालने में ये आपकी मदद करेगा। प्लस अगर आपको जैसे आज ही सर्दी खांसी हुई है तो आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ खांसी है तो खांसी के लिए भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन बिना देर किए अपन चलते हैं इसकी तरफ। देखिए, काढ़ा होममेड, बहुत अच्छा, बहुत आसान, सस्ता सा, फ्री में बनने वाला काढ़ा है ये, बनने वाला सिरप है, खांसी का सिरप। देखिए, होममेड है इसलिए इसको काढ़ा कह रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा सिरप है, बेस्ट, दादी नानी के जमाने का सिरप है ये। देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था गुड़ और अजवाइन का, उसमें कोई लागत नहीं लगती, ऐसी चीजों में कुछ नहीं होता, कुछ आपको मार्केट से नहीं लाना होता, आपके किचन में अवेलेबल होता, गुड़ भी होता है, अजवाइन भी होती है। उसी टाइप से देखिए, ये मैं बना रही हूँ आज जामफल के पत्तों का। देखिए, जामफल के पत्तों का काढ़ा, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जामफल वाला जो आपके इधर बेचने आता हो उससे कह दीजिएगा, तो वो 4-5 पत्ते आपको इजीली अवेलेबल करा देगा। और नहीं तो आपके आसपास कहीं गार्डन में, आजकल लोग कॉलोनी में लगा के रखते जामफल का पेड़, तो जामफल के पेड़ की थोड़े से हरे हरे पत्ते, मतलब थोड़े से एकदम पुराने नहीं हो, जो थोड़े से नए हों, उस टाइप से नए नए ये पत्ते ऐसे आप तोड़ लीजिए। देखिए, 8-10 पत्ते लगेंगे इसमें। अब देखिए, अपन इसको देखिए फ्रेंड्स, अब अपन इसको पानी डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, बहुत अच्छे से, एक पत्ता धो लेंगे, क्योंकि बाहर लगा होता है, इस पे डस्ट जमती है, डस्ट और पॉल्यूशन जो भी है वो सारा इसके ऊपर जमता है, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लें, एक पत्ता अलग अलग करके, और इसको वॉश कर लें, अच्छे से धो लें मसल मसल के। अब आप एक पैन में पानी लेंगे। देखिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, या 2 गिलास लेंगे तो उसको हाफ करना है आपको, तो 1 गिलास पानी लेंगे तो आप हाफ कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको 2 टाइम पीना है या कोई 2-3 लोग पी रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी ले सकते हैं। पत्तों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 8-10 पत्ते कर दीजिए। तो अब देखिए, इसको अपन इसमें डाल देंगे काट के। आप वैसे तोड़ सकते हैं इसको नेचुरली हाथों से, थोड़ा सा पानी खोल जाए फिर अपन डालेंगे, अभी वैसे ही रहने देंगे। इतने में आपको ये बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। देखिए, इसमें 1 टुकड़ा डलेगा दालचीनी, जो कफ नाशक होती है, आपका गला साफ करती है। लवंग भी यही काम करती है, थोड़ा गर्म होती है, वो गला साफ करती है, आपका कफ खांसी को ठीक करती है। इलायची ये इसमें डलेगी 5-7 काली मिर्च एंटी एलर्जिक होती है, आपकी कफ खत्म करती है। और नमक भी आपका गला साफ करता है। देखिए, इसमें डलेगा गुड़ तो आप सब जानते ही हैं, आयरन होता है, कितना ज्यादा होता है। और फिर इसमें डलेगा नींबू। देखिए, अगर आपको खट्टा टेस्ट पसंद है तो आप नींबू डालिए, अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद है तो आप गुड़ डालिए। ये दोनों में से आपको एक चीज डालना है, या तो नींबू या गुड़, दोनों में से। अगर आप गुड़ भी नहीं, डायबिटिक है, कुछ है, गुड़ आप नहीं करना चाहते तो आपके पास ही शहद है, हनी, ये बाद में नीचे ठंडा करके आप उतार लें, तब ये हनी डाल लें। हनी गरम गरम में नहीं डालते हैं, गरम नहीं करते हनी को, तो ये डाल सकते हो। और अगर आपको गरम इसके साथ ही आप गुड़ खा सकते हैं तो आप गुड़ इसमें डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन भी होते हैं और इसमें आयरन भी होता है जामफल के पत्तों में। और देखिए, इसमें बहुत अच्छा कफ नाशक गुण होता है, इसका बहुत ज्यादा गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, तो सर्दी खांसी बुखार सब कुछ ये आपका ठीक करता है। तो आप इसका यूज कीजिए। देखिए, आपके बालों को हेल्दी रखता है, ये आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपका पेट अच्छा रखता है, डाइजेशन, आपका कफ कोल्ड दूर करता है, और इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, एक शोध में पाया गया है कि जिसका, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए, पानी खोल गया है।
देखिए ऐसे तोड़ तोड़ के इसको डाल देंगे आप। देखिए हाथों का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, कोई एपेटस के बजाय, चाकू या कैंची से काटने के बजाय। देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर आएंगे बॉईल हो के, इसलिए इसको वापस आपको नीचे बैठाते जाना है। देखिए अब इसमें अपन डाल देंगे ये लवंग और ये दालचीनी और ये काली मिर्च, ये सब अपन ने इसमें डाल दी और साथ में इसमें अपन ने नमक भी डाल दिया। अब इसको अपन जब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका पानी कट के आधा ना रह जाए, आधा रहने तक, तब तक आप इसको में लवंग का और काली मिर्च का, दालचीनी का भी फ्लेवर आ जाएगा, उसका भी इसमें जूस आ जाएगा। फिर अपन इसको इससे स्ट्रेनर से छान लेंगे, यदि छन्नी से इसमें छान लेंगे अपन। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 8 से 10 मिनट बॉईल करना है आपको। देखिए मैंने भी 10 मिनट करीब इसको बॉईल किया है, तब इसका ये वाला कलर ऐसा आएगा। कलर इसका ऐसा आ जाना चाहिए और इसका प्रोटीन इसमें आ जाना चाहिए, इसका फाइबर इसमें आ जाना चाहिए। ये देखिए इतना जब आप करेंगे ना तो इसका इसमें आ जाएगा विटामिन वगैरह सब। तो ये देखिए हो चुका है। अब इसमें अपन डाल देंगे गुड़। ये देखिए अपन इसमें गुड़ डाल देंगे, गुड़ जरा सा डिजोल्व हो जाए फिर अपन इसको छान लेंगे। देखिए मैं नींबू स्किप किया है, मैंने गुड़ डाला है। आप चाहें तो गुड़ छोड़कर नींबू डाल सकते हैं। अगर आप गुड़ और नींबू दोनों नहीं डालना चाहते तो आप बाद में ठंडा करके इसको इसमें हनी डाल सकते हैं, शहद। देखिए फ्रेंड्स ये 1 मिनट लगेगा इसमें गुड़ डिजोल्व हो जाए, फिर में अपन इसको छान लेंगे। टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। इसमें थोड़ा सा आप नरम पत्ते लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने कड़क पत्ते लिए बहुत ज्यादा ऐसे पुराने हो चुके तो उसका टेस्ट ज्यादा कसेला हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा पीने में दिक्कत होती है। देखिए आप बच्चों को भी इसे पिला सकते हैं, आराम से पाव कप पिला सकते हैं, 3-4 चम्मच पिला सकते हैं। और बड़े तो आप चाहे तो आधा गिलास भी पी सकते हैं इसको, 1 कप फुल पी सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है। देखिए अभी हो चुका है, अब अपन इसको इसमें छान लेंगे। देखिए 1 गिलास पानी लिया था मैंने, उसका हाफ रह चुका है। बहुत सस्ती, बहुत अच्छी चीज है। आप मेडिसिन देते हैं बच्चों को ला ला के जबरदस्ती, एलोपैथी दवाएं पिलाते हैं, सिरप पिलाते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोराइड होता है। बच्चे सोते हैं, दिन भर नींद आती है, उनको स्कूल में नींद आती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए और देखिए होममेड अपनाइए, अपना देसी चीजें अपनाइए आप। ये देखिए दादी नानी के जमाने के नुस्खे हैं ये। इसकी मैं आपको जामफल के पत्ते की एक और रेसिपी बताऊंगी खांसी के लिए। देखिए बहुत अच्छी चीज है खांसी के लिए ये। देखिए बन चुका है ये। देखिए अब मैं आपको इसे कप में डाल के बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें। तो ये थी फ्रेंड्स संडे स्पेशल हेल्दी टेस्टी रेसिपी। और जो है कफ सिरप, कफ का नाश करने वाली, कोल्ड का नाश करने वाली बहुत अच्छी इजी मेथड से होममेड रेसिपी, होममेड कफ सिरप। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।